क्या कहा बाकर ने? हमने उसे समझा दिया। वो तो मैं जानता हूं। उसने क्या कहा? कि वो अपने माजी को नहीं दोहराएगा और ऐसी बातें भी नहीं करेगा। ये उसने वादा किया है, मतलब अपनी जबान से कहा है? भाई साहब, उसे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। दरअसल उसे बच्चे का भी तो दुख है ना। बच्चा? कौन सा बच्चा? देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि वो अब मिशेल बेटी का दिल नहीं दुखाएगा। नहीं, मुझे लग रहा है आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। देखिए, मैं साफ गो आदमी हूं, साफ बात सुनने का आदी हूं। ढकी छुपी बातों से एतमाद खत्म हो जाता है। असल बात यह है कि सकाफत और मुन्ना ने दावा किया था कि मुन्ना का बच्चा बाकर का है। क्या? ये बात तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? भाई साहब, कैसे बताते आप? आप लोगों को सब बताना चाहिए था। धोखा दिया आप लोगों ने मुझे। आप भी जानते हैं कि रिश्ता किन हालात में हुआ है। आप भी मजबूर थे और हम भी। ठीक है, लेकिन इस बात का मिशेल को कभी पता नहीं चलना चाहिए। बाकर को भी समझा दीजिएगा। हेलो। जी फरमाइए। ये लीजिए। ये क्या है? ये आंसू पूछने के काम आते। एक्सक्यूज मी। देखिए, मेरा कोई काम तो नहीं बनता कि मैं आपके और आपके आंसू के बीच में इंटरफेयर करूं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी आपको इनकी जरूरत है। लीजिए ना। शुक्रिया। यू वेलकम। सखावत साहब, जी फरमाएं। मैं एडवोकेट वहीद हूँ और आपका वकील मुकर्रर हुआ हूँ। आपको बिशारत ने भेजा है? जी नहीं, आपकी बहन मोमना ने। वो मेरी बहन नहीं है, कज़न है मेरी। जी हाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि आप उनके मुंह बोले भाई हैं। एनीवे, मैं आपके केस की स्टडी कर चुका हूँ, एफआईआर भी पढ़ ली है मैंने। अब आप मुझे तफसील से बताएं A to Z, ताकि मैं आपका केस डिफेंड कर सकूँ। हेलो अगेन। ये लीजिए कॉफ़ी आपके लिए। मुझे नहीं चाहिए कॉफी। देखिए, आपके सर में दर्द हो रहा था ना रोने की वजह से। उस दर्द का इससे बेहतर कोई इलाज नहीं है, सच। मुझे कॉफी चाहिए होगी तो मैं बना लूंगी अपने लिए। आप प्लीज अपनी कॉफी ले जाएं अपने साथ। आप मेरी बात का गलत मतलब मत लीजिए प्लीज। मैं वैसे भी हर रोज इस वक्त पे अपने लिए कॉफी बनाता हूँ। आज मैंने सोचा कि एक की बजाय 2 कप क्यों नहीं। वैसे भी मुझे लगा आपके सर में दर्द होगा, अगर आप ले लेती तो
अच्छा होता। चलें, आप माइंड ना करें, जैसे आपकी मर्जी। ले रही हूँ मैं अब। शुक्रिया। यहाँ से गर्म है। पर आगे से आपको कोई फेवर्स देने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। थैंक्स फॉर द कॉफ़ी। यू वेलकम। क्या मुझे सही से बयान देना होगा? नहीं, हरगिज नहीं। तो गलत बयानी से क्या फायदा होगा? सही बताने से भी कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा बदनामी होगी, केस कमजोर हो जाएगा। बेटा, बात साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ही लोग इसे समझाएं सही तरह से कि उस बयान में उस बच्चे और मोमिना का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। और अगर सखावत ने बता दिया तो? ये उनकी मर्जी है, हम साफ मुकर जाएंगे। मगर सखावत बेकसूर है। क्या कह रहे हो तुम? इतनी गोलियां चला चुका तुम पर और तुम कहते हो बेकसूर है? क्या आप सब लोग जानते हैं कि उसने गोलियां क्यों मारी? आप लोग इसका दिमाग ठिकाने पे ले आए। ऐसे जो बाहर बैठा हुआ है वो किसी भी वक्त आकर इसका बयान ले सकता है। आप बेफिक्र हो जाएं भाई साहब, ये वही बयान देगा जो आप चाह रहे हैं। मैं सखावत को माफ करके ये केस वापस लेना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? क्या ये काफी नहीं कि मैं जिंदा बच गया हूँ? उसने सिर्फ तुम पर नहीं, मेरे घर पे हमला किया है, हमारी खुशियों पर हमला किया है। ये बात सारी दुनिया जानती है। तुम्हारा अगर कोई स्टेटस नहीं है, मेरा और मेरी बेटी का तो है। दुनिया हम लोगों पे हंसे, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आगे तुम्हारी मर्जी है। बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी और अपनी इज्जत बचा लो। SHO के सामने कुछ मत कहना, सच मत बताना। वो मतलब अब आप लोग मुझसे झूठ बुलवाएंगे? सिर्फ मामूली दुश्मनी पर आपने गोली चलाई? जी। वो भी उसकी शादी के वक्त? जी। क्यों? दुश्मनी क्या थी? उसकी और मेरी बचपन से नहीं बनती थी। एक दो बार झगड़ा भी हुआ था। ये तो कोई बात ना हुई। मतलब ये कि आपकी उनसे नहीं बनती, आपने उन पर गोली चलाई, लेकिन पहले क्यों नहीं? आपने शादी का ही इंतजार क्यों किया? आप मेरे वकील हैं या उसके? सवाल तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं आपके कटहरे में खड़ा हुआ। अरे यार, गलत मत समझो, मुझे पता होना चाहिए। मुझे पता होगा तो आपका केस लड़ सकूंगा ना। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैंने उससे शादी के वक्त क्यों मारा। मतलब और कोई वजह नहीं है गोली चलाने की? मुझे जो कुछ पता था मैंने आपको बता दिया। मुकर जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि मुकर जाओ, गोली चलाइए। लेकिन ये तो झूठ हुआ। तो फिर ढंढोरा पीटो, सूली पर चढ़। देखिए, मुझे शादी पे सब लोगों ने देखा था। उनको गलत साबित करना मेरा काम है। तुम्हारा बयान मैं रजिस्टर करवा दूंगा, बस तुमने ये बयान देना कि तुमने गोली नहीं चलाई। डटे रहना, अदालत में भी तुमने इनकार कर देना। लेकिन वकील साहब, SHO साहब को भी बताया कि मैंने उसको मारा था। कौन सा लिख कर दिया है तुमने? हैं? कहीं भी बयान की वैल्यू होती है, ज़बानी कलामी की नहीं। और उसने कौन सा रिकॉर्ड किया है? डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल हैंडल इट, ओके?
ये तो आप उससे पूछें जिसने गोली चलाई। जिसके जिस्म पर इतने छेद हो चुके हों और उसे कुछ पता नहीं। मुझे जितना मालूम था मैं आपको बता चुका हूं। देखिए बाकर साहब, आप मुझसे आंख मशोली मत कीजिए। मैंने कहा ना, मुझे जितना मालूम था मैं आपको बता चुका हूं। और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे बात करने से मना किया। डॉक्टर्स ने बात करने से भी मना किया? हाँ? ठीक है, जब याद आ जाए तो मुझे बताना। ये लीजिए, थैंक्स फॉर द कॉफ़ी। नो प्रॉब्लम, बट क्या? ये आपका मग और टिश्यू का डब्बा। थैंक यू। आपसे एक बात पूछूं, क्या आप देख सकते हैं? मतलब जी, मैं नज़र से महरूम हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल भी सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ फैक्ट, मुझे आदत है। नॉट अ बिग डील। चलें, गुड फॉर यू। आप टिश्यू का डब्बा रख लें, आपको ज़रूरत पड़े शायद। नहीं शुक्रिया, आप रखें। जितने आंसू थे वो तो बह चुके हैं, अब नहीं ज़रूरत पड़ेगी इनकी। वैसे आपके सर का दर्द ठीक हुआ? मैंने आपसे कब कहा है कि मेरे सिर में दर्द है? लेकिन आप रोई तो थी ना? जी, अब सब सही है, ठीक हूँ मैं, बिल्कुल। शुक्रिया। वैसे आप मजाक में सारी बातें कर जाते हैं। बस इससे नज़र काम नहीं करती, इसीलिए इसे मजाक से काम ले लेता हूँ। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, थैंक गॉड, दैट इज रियली गुड। आपसे एक बात पूछूं? पूछे। आप यहाँ पे शिफ्ट हो गई हैं क्या? नहीं, वो एक्चुअली इरादा था यहाँ पे शिफ्ट होने का, लेकिन अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। मैं दरअसल ये कीज़ वापस करने आई थी मालिक मकान को, उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। 2 घंटे से आया ही नहीं अभी तक, आने वाला हो शायद। एनीवेज, आप थैंक यू सो मच फॉर द कॉफ़ी। आप ख्याल रखें अपना। थैंक यू। क्यों, यू ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। माज़रत खाऊं, मुझे 2 घंटे में आने को कहा था, 4 घंटे लग गए। असल में एक मसले में फंस गया था। कोई बात नहीं अंकल, मैं बस आपको चाबियाँ देने का वेट करी थी। आप चाबियाँ रख लें। ये आपका डिपॉजिट का चेक? जी। कैश करवा लीजिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। थैंक यू फॉर द कप एंड टिश्यू। जी, नो प्रॉब्लम। लोग तुम्हारी तीमारदारी के लिए आ रहे हैं, उनके सामने ऐसा उजड़ा हुआ चेहरा लेके जाओगी? उजड़े चेहरे से याद आया, उजड़ा चमन। उजड़ा चमन? मलकुल मौत, सलामत, उजड़ा चमन। मुझे अंदाजा नहीं था जिसे सारी उम्र में उजड़ा चमन कहता हुआ आया हूँ, उसकी जिंदगी मेरी वजह से उजड़ गई है। कितना लगता है सखावत को सजा मिलनी चाहिए। तुमने मुझे बताया नहीं था कि सखावत ने तुम पर गोली क्यों चलाई? ये वाकई नहीं पता, और आप जान कुछ क्यों जान बनते। तुमने कहा था कि तुम मोमना से प्यार नहीं करते। Anyway, leave this topic. मुझे तो डॉक्टर से मिलने जाना था, मैं अभी आती हूँ।
तुमने पुलिस के साथ कोऑपरेट क्यों नहीं किया? आपने ही कहा था मुझे सोच समझ के जवाब देना चाहिए। मैंने सोच समझकर बयान देने को कहा था, सखावत को बचाने के लिए नहीं। मुझे लगता है या तो तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है या तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। आप क्यों इस तरह तांग झांक कर रहे हैं बार बार? इसलिए कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट दिस बॉय। लेकिन इस तरह छुप के बेटी दामाद की बातें सुनना भी ठीक नहीं है। अलमास मैंने बेटी ब्याही है, और किस खसलत के लोगों में ब्याही है, क्या ये जानने का भी मुझे हक नहीं? मैं जानती हूँ आप मुझसे ज्यादा मिशेल की फिक्र करते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। वो जानबूझकर मेरी बेटी के सामने दूसरों का जिक्र कर रहा था। क्या यह तरीका सही है? मिशेल निकल जाए फिर मैं खुद उससे बात करता हूँ, उसे अपने तरीके से निमटता हूँ। समझता क्या है मुझे? डैड, प्लीज डैड, आप मेरे और बाकर के दरमियान इंटरफेयर मत करें। लेकिन बेटा मैं तो... डैड प्लीज, हम हमारे मसले खुद सॉल्व कर सकते हैं और हमें प्लीज करने दें। देखो बेटा, वो तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझेगा। मुझे अपने तरीके से उससे बात करने दो, यकीनन किसी नतीजे पर पहुंचाऊंगा। डैड, मैंने ये रिश्ता जबरदस्ती नहीं जोड़ा, बल्कि प्यार से जोड़ चुकी हूँ। और अभी वो इस कंडीशन में नहीं है कि आप उससे कोई आर्गुमेंट करें। उसे रिलैक्सेशन चाहिए डैड, प्लीज। बाकी रही बात उसे मनाने की, ठीक करने की, वो मैं कर लूंगी, प्लीज ट्रस्ट मी। सुनिए क्या कह रही है। ठीक तो कह रही है ये। कल से दुकान का काम मैं संभालूंगी, तुम घर संभालना। आप दुकान जाएंगी? लड़कियां दुकान नहीं चला सकती। तो मैं चलाऊंगी। सखावत भाई आपको इसकी परमिशन ही नहीं देंगे। सखावत भाई से बात हो गई है मेरी, और इजाज़त भी ले चुकी हूँ उनसे। क्या? सखावत भाई ने आपको इजाज़त दे दी? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता बबली? मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई चॉइस थी उनके पास, क्योंकि अब वकील की फीस देनी है, घर का खर्चा चलाना है, बड़े सारे पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है बबली। लेकिन आप फिर भी सोच रहे हैं। सोच लिया मैंने। मैं खुद भी काम नहीं करूँगी ना तो घर बैठे बैठे पागल हो जाऊँगी बबली। मुझे मसरूफियत की ज़रूरत है ताकि मैं अपना माजी भुला सकूँ। मुझे नहीं लगता कि काम संभालने से बेहतर मसरूफियत मिल सकती है मुझे। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। दुकानदारी के कुछ असूल बता दूं, उनको
गौर से सुनो। हमेशा दुकान का दरवाज़ा बिस्मिल्लाह पढ़कर खोलो। जब तक दुकान की सफाई मुकम्मल ना हो किसी को सामान नहीं देना, चाहे लोग इंतजार में क्यों ना करें, क्योंकि सफाई नफ्स ईमान है। अरे शरीफ भाई, कुछ पता चला? ले बेटा। या शाबाश। हाँ, कुछ पता चला क्या हो रहा है? सखावत की दुकान को चलाने के लिए एक लड़की आ गई है, यही ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? अरे भाई, ये मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज है यार। 10 आदमी मुझे बता चुके हैं। और वैसे भी अगर मार्केट में एक परिंदा भी पर मार जाए और शरीफ भाई को पता ना चले, ये कैसे हो सकता? अबे भाई ने वो बात तो सही है शरीफ भाई, इधर मेरी बात तो सुनो। भाई तुम्हारे तो कान पे जू नहीं रेंग रही यार। क्या हो गया? 10 आदमी आगे बता रहे हैं उसकी दुकान पे आ गए, उसकी दुकान, तो मैं क्या करूं यार? आ गई होगी। बेटा, हमारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। डॉक्टर ने बताया मुझे, और बहुत जल्द वो तुम्हें डिस्चार्ज भी कर देंगे शायद। मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मेरा बेटा बस घर पहुँच जाए। कितनी मन्नतें मानी है मैंने इसके लिए। क्यों नहीं बेटा? अरे ये तुम्हारी मन्नतों और दुआओं का ही तो नतीजा है जो आज ये सेहतयाब है। और जो गहरे जख्म है वो भी इंशाल्लाह जल्द भर जाएंगे। पापा, ये जख्म कभी नहीं भरेंगे। डॉक्टर्स ने कहा है कि 15-20 दिन में ये जख्म भर जाएंगे। हाँ बेटा, मैं वहीं पर थी। डॉक्टर ज़ाहिरी जख्मों की बात कर रहे हैं, मैं अपने बातिनी जख्मों की बात कर रहा हूँ। क्या हो गया बेटा? खुदा के लिए खुश रहा करो। खुश ही तो हूँ मैं माँ, खुश रहने की एक्टिंग जो कर रहा हूँ, और एक दिन एक्टिंग कामयाब हो जाएगी। आप लोग फिक्र नहीं करें मेरी। दिल दुखाने की बात करते हो फिर कहते हो फिक्र भी मत करें। साइंस ने इतनी तरक्की कर रही है कि एक्सरे करके जिस्म के हर हिस्से का बता देते हैं। पापा, कोई ऐसी मशीन नहीं है जो एक्सरे करके मेरे दिल का हाल बता दे।
अरे सखावत भाई, महीना पूरा हो गया, पैसे तो दे दे। आप कौन? जी मैं इस बाजार का चौकीदार हूँ। पर वो सखावत भाई कहाँ है? सखावत भाई तो नहीं है यहाँ पर, फिलहाल उनकी जगह मैं ही हूँ। कोई काम था आपको? बोले। जी आप दुकानदारी करेंगी? जी बिल्कुल। क्यों? नहीं कुछ नहीं। आप कुछ पैसों का जिक्र कर रहे थे? हाँ मैं इस बाजार का चौकीदार हूँ ना, हर माह मुझे मुआवजा मिलता है 500 रुपये। चलिए कोई मसला नहीं है, आप इंतज़ार करें, ज़रा मैं आपको निकाल देती हूँ। ये लीजिए अंकल। शुक्रिया। मेरे बच्चों के पेट में किसी मर्द की कमाई जाए तो बेहतर है। औरत को तो बाजार में बैठना हराम है। मुझे नहीं पता था चौकीदार तक तंग नज़र और कमीना होगा। वैसे तो बड़ा नमाजी और परहेजगार बनता है। खैर वैसे लोगों से तुम्हारा रोज़ का वास्ता होगा। कोई बात नहीं बशारत भाई, इस तरह के लोग भी होते ही हैं इस दुनिया में। एनीवेज मैं ऑर्डर लिखने की कोशिश करता हूँ, खुद चीज़ें देख के सारी। हाँ मैं भी यही कर रही थी, चीज़ें लिख रही थी कौन कौन सी ख़त्म हो गई। कि आपको लिस्ट दे देती हूँ, आप भी। मैं खुद सारे शख्स देख लेता हूँ, मगर माशाल्लाह आपका सेंस ऑफ बिजनेस तो बहुत अच्छा है, कमाल कर दिया आपने। खैर मैं ऑर्डर लिखता हूँ। भाई वो मेरे भाई मेरी जान पर बनी हुई है यार, तुम्हारे कान पे जो नहीं रेंग रही। अरे इतनी सी बात पे क्यों परेशान होते हो अशफाक मियाँ? जी इतनी सी बात है? ओ भाई तुम तो साइड पे बैठे हुए हो ना, मेरी दुकान तो सामने बिल्कुल, जाके देखो है लंबी लंबी कतारें हैं। मैं भाई मेरी दुकान में तो अभी से मंदी आ गई भाई। अरे अशफाक मियाँ औरत ज़ात है, 2-1 दिन के लिए आई होगी, पर पूरी उम्र थोड़ी बैठेगी बाजार में। ओ भाई कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, सारी मालूमात लेकर आया हूँ मैं इधर। सखावत किसी केस में अंदर हो गया है, लकब में बंद है। अगर कोई केस ना होता ना तो ये लड़की थोड़ी आगे बैठती यार यहाँ पे। अरे तो सखावत ने ऐसा क्या कर दिया? तो कर दिया होगा कुछ। तुम इन्वेस्टिगेशन को छोड़ो और बात सुनो भाई, मुझे ये बताओ कि इस लड़की का क्या करना है। भाई इस तरह हमारे कारोबार तो बंद हो जाएंगे भाई, इस औरत का कुछ करो वरना हमारी दुकानदारी खत्म हो जाएगी भाई। हाँ हाँ कुछ करते हैं अशफाक में, कुछ करते हैं। कुछ करते हैं भाई? निकलो जरा बाहर देखो तो, वे लंबी लंबी कतारें। अबे भाई चौकीदार तक अस्तगफार अस्तगफार पड़ गए ना, उस लड़की के मुंह पे पैसे मार के गया। लो आगे खुद पूछ लो। ये बाजार रोजी रोटी की जगह है, यहाँ औरत बैठेगी तो आप लोगों के कारोबार की बेबरकती होगी। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, सुन लिया खुद। यार मुझे एक बात बताओ अशफाक मियाँ, तुम तो ये पिड़ किए जा रहे हो 1 घंटे से, मेरा यार नुकसान भी तुमने करा दिया है साहब। अरे मैं क्या खुद जाके इंट्रोडक्शन करवाऊं कि मैं हूँ कमेटी का चेयरमैन, मुझसे मिलिए? अरे जब उसको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, मेरे रोब में आके दौड़ी दौड़ी चली आएगी। बात करते हो यार, फिर कर लेंगे उससे बात। ओ भाई मुझे नहीं लगता कि वो दौड़ी दौड़ी आएगी। दौड़ी दौड़ी आएगी? ठीक है जाओ, बातें कर रहे हैं बस, ये नहीं देख रहे कि मेरा क्या हिसाब कर रहा था यार। अजीब आदमी है। कौन है ये लड़की? रुक जा। जी फरमाइए, क्या चाहिए आप लोगों को? वो हमें क्या चाहिए? मैं क्या बताऊँ? तुझे लेना था कुछ? ये तो उसमें क्या लेना था मुझे? तुझे लेना था, तुझे पता होना चाहिए या मुझे? कुछ चाहिए भी आप लोगों को या आप लोग ऐसे यहाँ पर आगे खड़े हो गए? क्यों नहीं चाहिए। वो एक सिगरेट का पैकेट देते हैं। सिगरेट नहीं रखते हम लोग अपनी दुकान पे। अरे तो रख लेती, बहुत मुनाफा है उसमें। और अगर पान भी रख लेंगी तो इस एरिया में बहुत ही चलेंगे, सौंफ खुशबू इलायची वाले। जूते भी ना रखूं अपनी दुकान पे? मुझे लगता है कि अक्सर ही जरूरत पड़ती रहेगी अभी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगता है मैं शायद गलत दुकान पर आ गया हूँ, सॉरी। आपको जाना किस दुकान पे था? सखावत भाई की दुकान पर जाना था। नॉर्मली मैं डिस्टेंस सही मैं करके आता हूँ, लेकिन शायद आज कोई गलती हो गई है। आई एम सॉरी। आपसे नहीं गलत हुआ, ये सखावत भाई की दुकान है। वो एक्चुअली यहाँ है नहीं, उनकी जगह पर मैं हूँ। आप बताएं आपको क्या चाहिए? ये मैं लिस्ट लेकर आया, अगर हम ये चीज़ें दे दें तो। आपने अपनी लिस्ट में टिश्यू बॉक्स तो मेंशन ही नहीं किया। सॉरी। हाँ, क्योंकि आपको तो ज़रूरत पड़ती रहती है टिश्यूज़ की, कभी अपने लिए कभी दूसरों को देने के लिए। ओह माय गॉड, आप वही हैं? जी मैं वही हूँ, मोमिना नाम है मेरा। सो सॉरी, मेरा नाम ज़ीशान है। अच्छा ज़ीशान, आप एक सेकंड ठहरे, मैं आपकी चीज़ें निकाल दूँ। आप यहाँ पे कैसे? वैसे तो सखावत भाई की दुकान है, वो भाई है मेरे, तो वो है नहीं तो पीछे से मैं ही चलाती। वैसे आपको सर का दर्द कैसा है? जी ठीक है, कॉफ़ी अच्छी बनाई थी आपने। मुबारक हो, हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। डॉक्टर्स कल बाकर को डिस्चार्ज करने वाले हैं। सच भाई साहब? अभी डॉक्टर से मिल के आया हूँ। लाल साहब, हम आपके एहसानात को पता नहीं किस तरह चुका पाएंगे। आपने हमारे लिए जो भी किया है उसका कोई मूल नहीं। कैसी बातें करें भाई साहब, एक ही घर की बात है। अच्छा चले इफ्तिखार, घर चलते, तैयारी भी तो करनी है। बिल्कुल। कैसी तैयारी? अरे भाई, बहू बेटा घर आ रहे हैं, और वैसे भी बहू को तो रुखसत होकर घर आना था, लेकिन किस्मत उसे हॉस्पिटल में ले आई। चलो ठीक है, आप तैयारी करें। और वैसे भी आस पड़ोस वाले बाकी से हॉस्पिटल में आकर मिलना चाह रहे थे, मैंने ही उन्हें मना कर दिया था कि जब घर आएगा तब मिल लेना। और बहू तो पहली बार घर आ रही है, इस दिन का तो सबको इंतजार है। क्यों नहीं, आप खूब तैयारियां करें, और कल हम मिशेल और बाकर को लेके सीधे आप ही घर आ जाएंगे, ठीक है ना? क्यों इकबाल? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं? हाँ भाई बेगम, ऐसा करते हैं कि बहू और बेटे से मिलकर जाते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम मिलकर आते हैं। जरूर जरूर। आइए।